मास्टर जी कहाँ? कहने लगा मेरी भाभी के जुड़वा जकट हुए, के नाम धरूं? उनने सोची का बता, कहना बेटा डीजल और पेट्रोल धर दे। अपनी मोनोपोली चला रहे, लेकिन ये मोनोपोली हिटलर की नहीं चली, ये तो है कि 50 कोटी का इंडिया काटा तो निकट हमारे बड़े भाजपा वाले कोई बनाया था कि चौधरी साहब ने तो बहुत प्रयास किया और हम दे क्या रहे उनको। बिजली नूना बाण मार दी, सिलेंडर पे नूना बाण मार दी। तो कानून वापस होगा ना, इनको जाना पड़ेगा, एक काम होगा। सुबह खेत में जोतता है, हल चलाता है और शाम को बछड़े भगावे, गाय भगावे, उनको परेशान करे। तो सबसे बड़ी बात है युवा बेरोजगार है। तो बर्बाद भी हो रहा, और जो बर्बाद हो जा रहा वो दूसरे को भी बर्बाद कर दिया करे। हमारा पेमेंट नहीं आता, साइड डाल मार दे बात। 10 लाख के तो पहले हुए दिन में को हमें नैखड़ भी नहीं मिल रहा है। एक योगी साहब चमन में घूम रहे बाजी। नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत के छपरौली विधानसभा के सूप गांव में। हम यहां पहुंचे थे और जानना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन को 7 महीने बीत गए हैं और यहां के लोग क्या सोचते हैं। हमें कुछ लोग बैठे मिले हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग इस आंदोलन को लेके या और भी जो सारी समस्याएं चल रही हैं उसको लेके क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम ताऊ के पास जाना चाहते हैं क्योंकि आप सबसे बुजुर्ग हमें लग रहे हैं। आप ये बताइए कि किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए, आप क्या सोचते हो इसको लेके? इसके बारे में तो हम नहीं सोच रहे, मगर हमें जाना पड़ेगा यंत्र गांव में से। जो है आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? भाई हम तो नहीं सोचा है या सरकार आ गई जो, ये सरकार ने किसान के बारे में कुछ सोचा नहीं। ये पशु छोड़ दिए, ये हमारा बहुत नुकसान कर रहे। भाई 14 दिन का पेमेंट कहते हैं ना, हमारा पेमेंट आया तो हम तो नहीं चाह भाई, हमारा बड़ा लोग दलावे, हम तो नहीं चाह चौधरी साहब आवे। 15 लाख ने तो हम दाब दिया, 15 लाख तो इतने मिल गए हमें। 15 लाख तो 15 लाख है। अरे उनके तहमत वेट लगते आ जाओ, ये बते रहे 10-10 लाख के लत्ते पहरे हुए दिन में को हमें नैखड़ भी नहीं मिल रहा है। एक योगी साहब तहमत में घूम रहे भाई हैं भाई। कुछ ऐसा चाह हम तो, या सरकार जा मैट तो लोग दल आ जा, हमें तो उससे। अच्छा, आप चाहते हैं कि लोक दल है सत्ता में? हाँ, लोग दल आवे, वही करेगा हमारे तो जो भी करेगा चौधरी साहब ही। इन्होंने तो हम तंग कर दिए बहुत ज़्यादा, यही चाह बस हम तो भाई। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप युवा हैं, क्या सोचते हैं जो बेरोजगारी है और भी तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, उसको लेके क्या सोचते हैं? बेरोजगारी तो जो है बड़ी है, घटी तो कुछ है ही नहीं। सब युवा है परेशान होकर घूम रहे, कोई भी भर्ती आई हुआ क्लियर नहीं हुई, सब यहीं धक्के खा रहे हैं गाड़ू में। कोई बताओ कोई एक भर्ती क्लियर हुई हो? आज तक कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई और ना आगे होने की जब तक ये सरकार रहेगी। वादे करे झूठे, पहले हर एक वादा किया, कौन सा वादा नहीं किया ये बताओ? बोला आपके खाते में आएगा, काला धन लाएंगे, ये करेंगे, कौन सा वादा पूरा किया मोदी जी ने? ये तो कह रहे हैं अभी चुनाव से पहले यूपीएसआई की भर्ती जो है हम कर देंगे। चुनाव से पहले तो हर एक वादे करे हैं सरकार। जो सरकार है मोदी सरकार, ये वादे चुनाव के टाइम पे ही करती है। सब किसान परेशान है, सब युवा परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, नौकरी पेशा कहीं छोड़ दिया नहीं। जो भी विभाग है उसे सब प्राइवेट करने जा रहे, रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, बिजली को भी प्राइवेट कर रहे हैं, तो जाएंगे कहाँ ये युवा? जाएंगे कहाँ? इन्हें नौकरी नहीं मिलने की। अंबानी अदानी के नीचे नौकरी करनी पड़ेगी, किसी को 10,000 में नौकरी करवाओगे, किसी को 5,000 में नौकरी करवाओगे। देश में छोड़ दिया क्या है बताओ? सब कुछ बेच दिया, रेलवे बिजली सब प्राइवेट को जा रहा है। बताओ क्या करेंगे किसान? परेशान है मजदूर किसान सब। इसलिए जनता की मांग है कि राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ से जो है भारी मतों से जिता कर भेजेंगे अब की बार। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये लोग क्या सोचते हैं। चलिए, हाँ ताऊ, क्या कहना चाहते हैं? हमारा पेमेंट नहीं आता, साइड डाल मार दे बात खत्म। बहुत आगे मेरे तो ही नहीं, कुछ पेमेंट आता नहीं, साइड डाल मार दिए बात खत्म। ये बताइए, ये जो बागपत है ये चौधरी साहब का गढ़ रहा है, चौधरी अजीत सिंह जी का, वो दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनको किस तरह से आप लोग याद करते हैं?
चौधरी साहब को इसलिए याद करते हैं, वे किसानों के सच्चे हितैषी थे। और उसके बाद जो है, जो ये जयंत चौधरी है, ये भी किसानों के सच्चे हितैषी है। और किसानों की जो आवाज़ उठा रहे आजकल यही उठा रहे, नहीं तो इस सरकार ने तो बिल्कुल किसानों के साथ अत्याचार कर रखा। मतलब 4-5 साल से गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, खाद के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बिजली के बढ़ गए, और जितना खेत में मतलब कीटनाशक उर्वरक दवाई वगैरह पड़े, सबकी बेहताशा भी रद्दी हो रही है। इस तरह तो जो है किसानों की बिल्कुल कमर टूट गई। और सरकार जो है झूठे वादों के सिवा और कुछ नहीं करती। मतलब हर एक वर्ग परेशान है, सिर्फ चंद जो पूंजीपति है उनके हिसाब से इनकी नीति बने रही। तीनों काले कानून इस हिसाब से बनाए। ये काले कानून खत्म होने चाहिए, किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, तब जाकर किसानों को कुछ भला होगा। इनके जो कृषि मंत्री हैं वो कह रहे हैं काले कानून जो आप कह रहे हैं वो कृषि कानून वापस नहीं होगा। तो वापस तो करना पड़ेगा, नहीं तो किसान मर जाएगा। तो किसानों को या तो कानून वापस होगा, ना इनको जाना पड़ेगा। एक काम होगा, अब जो है चुनाव में इनको सबक सिखा दिया जाएगा। अब का जो भी चुनाव होगा, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हर एक चुनाव में इनको सबक सिखाया जाएगा। और किसानों की सच्ची पार्टी है लोकदल। लोकदल का जो है पहले से भी ज़्यादा बढ़ के कामयाबी मिलेगी। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं, चौधरी साहब के बारे में क्या सोचते हैं। ताऊ, चौधरी साहब के बारे में ये कहना सोचते हैं हम, अब खातर खलियान तक चलिया कर थी, खेत खलियान तक चौधरी साहब, और जीव जा का मतलब ये है उन्नति हुआ कर थी किसानों की भी और गांव की भी। और इन्होंने ऐसी पेड़ मार दी, ये तो साढ़े धरती में तारण को हो रही है किसानों को, बोला जी। और ये सब फालतू क्या करेंगे। 14 दिन में पेमेंट कहते, पेमेंट नहीं होता 2 सालों की भी, बोला जी। 24 दिन में कहा रहे थे, ये तो 14 दिन हैं, और 2 साल में भी नहीं होता। और इसका फालतू क्या करेंगे, ये किसान तो बर्बाद दीपा हो रहा, और जो बर्बाद हो जाया करे वो दूसरे को भी बर्बाद कर दिया करे, बोला जी। ये तो कह रहे हैं किसानों का हित का बिल है, ये उनके फायदे का है। कौन? सरकार कहाँ है? बिल इन्होंने बाण मार दी किसानों की, और सिलेंडर पे इन्होंने बाण मार दी, भला जी। तेल पे इन्होंने बाण मार दी, भला जी। अच्छा, पेमेंट का 1 पैसा नहीं, हम बैंक में जा उसमें किताब में भी नहीं चढ़ाते। मेरे पता लॉकडाउन है, और वे यहाँ ऐसी तैसी खाते फिरे आग भाई बिल जमा कर दो, उनके लिए कहाँ जा रहा है वो। 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ, किस लिए इसका कुछ नतीजा नहीं निकल रहा? नतीजा तो सरकार काटे ही नहीं कभी यार, किसान विरोधी है, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी, झूठी, बेईमान। लेकिन वोट तो आप लोगों ने दिया था। झूठ बोल रहे नहीं, झूठ बोल के ले लिया। झूठ बोल के ले लिया। हाँ, रोज लोग कह लिया तो 2000 रुपये दे रहे, आज किसी को पैसा दिया नहीं इन्होंने। तो किसानों की आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। कहाँ से बच गई भाई, इन्होंने नहीं बता कहाँ से बच गई भाई आमदनी। ये भाई नहीं बता कहाँ से बच गई आमदनी। किसानों की कोई आमदनी नहीं बताई इन्होंने, किसानों पर तोड़ा बांट दिया इन्होंने। अच्छा, आपके क्षेत्र में गन्ना बहुत ज्यादा होता है। हाँ, गन्ना ही हो, उसका भुगतान होता है? भुगतान कहीं नहीं हुआ अभी लोग को, नहीं होता। नहीं। ये बताइए आप, इस बार उत्तर प्रदेश में नल चलने वाला है? 100% चलेगा, और जोर से चलेगा, पूरा फुल पानी आएगा। अब की बार जो गलतियां की थी वो अब की बार गलती नहीं होगी, विशेषकर युवा नहीं गलती करेंगे, क्योंकि हमारा वोट जो उनका वोटर है जो खेत करने वाला है, किसान जो है। लेकिन जो युवा था वो थोड़ा बैक गया था, वो 100% वापस है। क्या उम्मीद रखते हैं आप चौधरी साहब? बीच में आए, जो किसान से थोड़ा अलग दूरियां थोड़ा लग रही थी कि दूरियां हो गई है, जो आम किसान उससे उनसे जुड़े, आके गांव में जुड़े, गांव में थोड़ा टाइम दे, हर गांव में आए। वो जो दूरी थी वो खाई पट गई। हाँ, वो खाई पट गई, बहुत पट गई। जो थोड़ा दूरियां लग रही, जैसे उसके बाबा जी जुड़े हुए थे, ऐसे उनका थोड़ा सा अंतर था। अब वो दूरियां अब लग रही है कि हाँ बिल्कुल एक हो रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप युवा हैं, एक तरह से लोकदल में
युवा चेहरा जयंत चौधरी जी हैं, किस तरह से देखते हैं? जयंत चौधरी एक पॉलिटिकल नेता है और युवाओं को उन्होंने अच्छी भागीदारी दी है पॉलिटिकल में, और किसानों की रहनुमाई करते थे चौधरी अजीत सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये वक्त नहीं था उन्हें हमें छोड़ कर के चले जाने का। और 2022 के अंदर चुनाव भी आ रहा है, चुनाव भी बहुत नज़दीक है, और हम तो उनके कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की हैसियत में कार्य करते हैं पार्टी के लिए। हमारा तो मन ये है जयंत चौधरी क्षेत्र में आए, किसानों से मिले, युवाओं से मिले, उनका दर्द सुने। आज युवा बहुत बेरोजगार है और किसान को गन्ने का अपना पेमेंट नहीं मिल रहा। 12,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर। सबसे बड़ी बात है युवाओं को बेरोजगार दो और किसानों का जो गन्ना भुगतान है वो समय पे दो। क्या क्या मुद्दे हैं जो चुभते हैं आप लोगों को एक युवा होने के नाते? सबसे बड़ी बात है युवा बेरोजगार है इस क्षेत्र का। जब युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा क्या करेगा? नौकरी ख़त्म हो गई। जो किसान खेती करता था, सुबह खेत में जोतता है, हल चलाता है, और शाम को बछड़े भगावे, गाय भगावे, उनको परेशान करे, तो ये बहुत निकम्मी सरकार है। और उसके आज 2022 के अंदर हम इसको बदलने का काम करेंगे, जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता ये कि आपका जो पश्चिमी यूपी में चौधरी साहब को युवा किस तरह से देखते हैं? वो चाहे अभी जयंत चौधरी जी को ले लो या युवा भी तो हम इन्हीं से पैदा हो रहे, कोई हम डायरेक्ट तो बड़े हुए नहीं। जहाँ हमारे बड़े जाएंगे युवा भी वहीं जाएंगे, क्योंकि चौधरी साहब ने मालिकाना हक तो हमें उन्होंने दिया, चौधरी चरण सिंह ने दिया, नहीं तो हम तो मजदूरी थे। उन्होंने मालिकाना हक दिया, किसान बनाए, हम उन्होंने ही बनाए। नहीं हमारा क्या था? जब चौधरी साहब उद्योग मंत्री थे, मिलों की दूरी 22 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर करी, चौधरी साहब ने की। वो भी 12-12 किलोमीटर पर मिल लगवा दी। और क्या चाहिए? गन्ने के भाव आज तक जो भी गवर्नमेंट आई हर बार भाव बढ़े किसानों के, पर जब से बीजेपी आई कोई एक रुपया भी बढ़ा हो तो बताओ? कभी भाव नहीं बढ़ा गन्ने का जब तक ये गवर्नमेंट आई है। ये आय कहाँ बढ़ा रहे हैं? आय तो घट की। जो भी फसल है ये कुछ बछड़े खा जा, किसान तो परेशान है, मजदूर परेशान है, सब परेशान है इस सरकार में। चौधरी साहब ने जो काम किए, क्या नहीं किया चौधरी साहब ने? ना जब सबसे घटिया मंत्रालय कांग्रेस में उनको दिया था, वो बिल्कुल डाउन में चल रहा था, सबको पता। नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए थे, वो उसको भी उभारा। और उन्होंने मेरठ में जो हवाई अड्डा बनवाया, पहले जो सबसे पहले आए थे SD देवगौड़ा के साथ में, वो पुल पास करा, काम नहीं किए ना दूसरी सरकारों ने। चौधरी साहब ने तो बहुत प्रयास किया, और हम दे क्या रहे उनको? 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट। उन सीटों में वो इतना लड़ाई लड़ रहे। दिल्ली में घुसने की हमें इजाज़त थी, अब कौन जा दिल्ली में जाकर दिखाओ। एक तरह से ये भी देखा जाए ना कि ये यही जनता थी जो उनको हराई है। यही जनता थी, चलो कुछ बहक जा, पर वे आ लिए सब, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब लोक दल का ही है यहाँ पे। जो भी कैंडिडेट चौधरी साहब जिसे भी टिकट देते थे यहाँ से, तो छपरोली से, तो फिर भी हमने जिताया था। ये सीट तो उन्हीं की है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बाकी और जगह क्षेत्र में जो है लगे हुए हैं सब राष्ट्रीय लोग। जो भाजपा वाला काम हुआ पिटा के अपने गुरु है यो। हाँ रातू तो बिजारू क्षेत्र है, दिन में पेमेंट नहीं होता, हमारे क्वाड पिटे आ गए। हाँ यो अपन कटी मेरे पन्नी बहुत है, 50 क्विंटल का इंडिया काटा, 2 नहीं कटा मेरे भाई भाजपा वाले बोटी बनाए था के। हाँ यो कोई नहीं बसता था मैं ढंग के बिना का मुँह में पिटा के नहीं रहे। है कि आप चौधरी साहब को किस तरह से याद करेंगे? उनका कोई किस्सा या कुछ? भाई ऐसा है, यहाँ जितनी भी शुगर फैक्ट्री है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लगभग 26 फैक्ट्री को लाइसेंस शायद उद्योगपति रहते हुए उन्होंने दिए थे। पहले पूरा परिवार, मतलब जो है लगभग 15-20 क्विंटल गन्ने पेड़ने के लिए पूरा परिवार सुबह से शाम तक लगा रह गया था। लेकिन अब एक छोटा सा बच्चा लेके और मिल में पहुंच जा और वही सारे को तोल लिया गए। तो भाई जब इतनी सुविधा हमें उन्होंने दी तो हम कैसे याद ना करें उन्हें। अब रही बात इसकी, पेट्रोल डीजल को ही देख लो, किसी भी शासन में इतना पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा। इस महीने में अभी तक जो आया है कि 11वीं बार आज जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पिछले महीने में 16 बार बढ़ा था। ऐसा है, मैं भी थोड़ा सा पता लगा था कि 4 महीने के अंदर अंदर 51 बार बढ़ गया। अब मैं कल देख रहा था यूट्यूब पे, तो वे बता रहे थे किसी की भाभी का हो गया जाकत, हो गया जाकर बेटे से आदमी को बोल रहा, कहने लगा मास्टर जी कहाँ? कहने लगा मेरी भाभी का जुड़वा जाकत हुए, के नाम धरूं?
उनने सोची का बता, कहना बेटा डीजल और पेट्रोल दर दे, तावड़े बड़े हो जाएंगे। हाँ, तो ये हालत इन्होंने देश की बना रखी भाई, हम तो परेशान हैं, और अगर ये गवर्नमेंट रही तो परेशान ही रहेंगे। वो तो आपकी आय जो है किसानों की दोगुनी करने वाले। नहीं, हमारी तो आधी होली। आप वैसे ही देख लो, ये 10 दड़ी का कट्टा आ गया था यूरिया का, 50 किलो का बैग आवा था, आज जो है वो 45 का है। और आप किसी भी कीटनाशक वगैरह को देख लो, सब महंगे महंगे होते जाने लग रहे। हमारा तो नुकसान के सिवा फायदा इस गवर्नमेंट ने करा ही नहीं। और वैसे ही देख लो भाई, दिल्ली में ये जो किसान यूनियन का चल रहा, इतनी पब्लिक परेशान है, दूर दूर से आ रहे, लेकिन किसी का कोई समाधान नहीं, अपनी मोनोपोली चला रहे। लेकिन ये मोनोपोली हिटलर की नहीं चली, ये तो है कि हाँ। तो भाई इनका जो है मेरे हिसाब से अंत आ लिया। 2022 का चुनाव आने वाला है, किस तरह से लेंगे उस चुनाव को आप लोग? 100% भाजपा गई। कौन आने वाला है? यही सपा और राष्ट्रीय लोकदल, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, ये यही आवेंगे सत्ता में।